मीरा, आज फिर 2 रोटियां ज्यादा बन गई है। कमला देवी ने रसोई में आते ही थाली की तरफ देखकर कहा। मीरा ने तवे से रोटी उतारते हुए धीरे से कहा, माँ जी, बाबूजी ने आज थोड़ा ज्यादा खाने को कहा था। कमला देवी ने आटे का डिब्बा बंद करते हुए कहा, भूख सबको लगती है, लेकिन घर का राशन भी तो पैसे से आता है। जितनी जरूरत हो उतना ही बनाया करो। मीरा ने सिर झुका लिया। उसे इस घर में आए 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उसने घर की हर जिम्मेदारी बिना शिकायत निभाई थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बेटी अनुष्का को स्कूल भेजना, घर की सफाई करना और फिर दोपहर का खाना बनाना। उसकी जिंदगी इसी से बीतती थी। उसके पति समीर को अपनी माँ की आदत का पता था, लेकिन वह हर बात टाल देता था। मीरा, माँ का स्वभाव थोड़ा ऐसा है, तुम उनकी बात दिल पर मत लिया करो। मीरा भी चुप रह जाती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कमला देवी की रोटियां गिनने की आदत बढ़ती जा रही थी। कभी वह कहती, आज दाल इतनी ज्यादा क्यों बनी? कभी कहती, दूध आधा गिलास ज्यादा किसने लिया? और अब रोज रोटियों की गिनती होने लगी थी। एक दिन मीरा ने 14 रोटी बनाई थी। कमला देवी ने उन्हें गिनते हुए कहा, 12 रोटी बोली थी, 14 क्यों बना दी? मीरा ने कहा, अनुष्का स्कूल से आकर भूखी थी, इसलिए 2 ज्यादा बना दी थी। कमला देवी बोली, बच्चे हैं तो क्या पूरी टोकरी खत्म कर देंगे? मीरा चुप हो गई। उस दिन उसने खुद सिर्फ आधी रोटी खाई। अनुष्का ने अपनी माँ की प्लेट देख ली। मम्मी, आप इतना कम क्यों खाती हो? मीरा मुस्कुराकर बोली, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। अनुष्का ने अपनी रोटी का आधा टुकड़ा माँ की प्लेट में रख दिया। अब आपको भूख लग जाएगी। मीरा की आंखें भर आई। उसने बेटी को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह कमला देवी ने फिर आवाज लगाई, मीरा, आज 10 रोटी ही बनाना। मीरा ने पूछा, माँ जी, घर में 6 लोग हैं। कमला देवी बोली, सबको थोड़ा कम खाना सीखना चाहिए। मीरा ने कुछ नहीं कहा। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल का था। मीरा, हमारे स्कूल में एक टीचर की जगह खाली हुई है, अगर तुम चाहो तो अगले महीने से वापस आ सकती हो। मीरा कुछ पल तक चुप रही। 8 साल पहले वह उसी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन शादी और घर की जिम्मेदारी के कारण उसे नौकरी छोड़ दी थी। फोन करते ही उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी आई। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आई, किसका फोन था? मीरा ने कहा, माँ जी, पुराने स्कूल से था, उन्होंने नौकरी के लिए बुलाया है। कमला देवी ने तुरंत कहा, आप नौकरी करोगी? घर कौन संभालेगा? मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं घर भी संभाल लूंगी और नौकरी भी। कमला देवी हंस पड़ी। पहले रोटियां तो ठीक से संभाल ले, नौकरी क्या संभालेगी? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसके मन में पहली बार एक फैसला जन्म ले चुका था। वह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहती थी। शाम को समीर घर आया तो मीरा ने उसे स्कूल वाली बात बताई। समीर कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। मीरा ने उम्मीद से पूछा, सच? समीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ, लेकिन माँ को समझाना पड़ेगा। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। 8 साल से घर संभाल रही हूँ, अब थोड़ा काम सबको मिलकर करना होगा। अगले दिन मीरा ने घर का काम जल्दी खत्म किया और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। कमला देवी ने उसे तैयार होते देखा तो बोली, कहाँ जा रही हो? माँ जी, स्कूल में इंटरव्यू है। इतने साल घर में रहकर अब अचानक नौकरी की याद आ गई? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे मौका मिला है इसलिए कोशिश करना चाहती हूँ। कमला देवी बोली, बहू, नौकरी करने लगे तो घर की हालत खराब होते देर नहीं लगती। तभी कमरे से देवेन जी की आवाज आई, कमला, लड़की ने इतने साल घर संभाला है, अगर कुछ करना चाहती तो करने दो। कमला देवी नाराज होकर बोली, आपको तो हमेशा बहू की ही चिंता रहती है। देवेन जी चुप हो गए। मीरा इंटरव्यू देने गई और उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। वह घर लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने सबसे पहले कमला देवी को बताया, माँ जी, मेरी नौकरी लग गई है। कमला देवी ने सिर्फ इतना पूछा, अब रोटियां कौन बनाएगा? मीरा की खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई। समीर ने कहा, माँ, हम सब मिलकर कर लेंगे। कमला देवी बोली, आजकल की बहुओं को घर से ज्यादा नौकरी प्यारी होती है। मीरा अपने कमरे में चली गई। रात को उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें उसकी डिग्री, स्कूल के पुराने बच्चे के कार्ड और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वह बच्चों को पढ़ा रही थी। एक कार्ड पर लिखा था, मैम, आपने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कार्ड को सीने से लगाया और तय कर लिया कि वह नौकरी जरूर करेगी। अगले दिन उसने स्कूल ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसी समय घर में एक और समस्या सामने आ गई। अनुष्का की स्कूल फीस जमा करनी थी और समीर के पास उस महीने पैसे कम पड़ गए थे। समीर परेशान होकर बैठा था। मीरा ने बिना कुछ कहे अपनी छोटी सी बचत निकाल दी। समीर ने हैरानी से पूछा, तुमने ये पैसे कब बचाए? मीरा ने कहा, जब भी घर से थोड़े पैसे मिलते थे मैं थोड़ा बचा लेती थी।
कमला देवी अब बात सुन रही थी। उन्होंने पहली बार सोचा कि जिस बहू पर वह खर्च ज्यादा करने का आरोप लगाती थी वही चुपचाप मुश्किल समय के लिए पैसे बचा रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात कमला देवी ने मीरा से कहा, कल से घर में रोटियां मैं गिनकर बनाऊंगी। मीरा ने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, ठीक है माँ जी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी भी गिनना शुरू करूंगी। कमला देवी उसकी तरफ देखने लगी। मीरा पहली बार बिना डरे अपनी बात कहकर कमरे में चली गई। मीरा की नौकरी शुरू हो गई थी। सुबह वह जल्दी उठकर घर का जरूरी काम करती, अनुष्का को तैयार करती और फिर स्कूल चली जाती। शाम को लौटकर बेटी का होमवर्क देखती। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कमला देवी की शिकायत बंद नहीं हुई। एक दिन मीरा स्कूल से लौटी तो अनुष्का रो रही थी। मीरा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अनुष्का ने कहा, दादी ने कहा है कि मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती। मीरा ने बेटी को गले लगाया। कमला देवी बोली, मैंने गलत क्या किया? ज्यादा खाने से घर का खर्चा बढ़ता है। मीरा ने पहली बार थोड़ा दृढ़ होकर कहा, माँ जी, बच्चे को भूख के हिसाब से खाना चाहिए, डर के हिसाब से नहीं। कमला देवी नाराज हो गई। अब तुम मुझे घर चलाना सिखाओगी? मीरा चुप हो गई। उसी समय देवेंद्र जी पत्नी से कहा, कमला, अगर घर का खर्च इतना ज्यादा हो तो हमें पूरा हिसाब देखना चाहिए। कमला देवी अचानक शांत हो गई। समीर ने भी पूछा, माँ क्या बात है? कमला देवी बोली, कुछ नहीं, लेकिन उस रात मीरा ने देखा कि कमला देवी अपने कमरे में बैठकर कुछ कागज देख रही थी। अगले दिन मीरा को घर की अलमारी साफ करते समय एक पुरानी फाइल मिली। उसमें राशन के खर्च, पर्ची, बैंक के रसीद और कुछ जमा रकम के कागज थे। मीरा ने देखा कि हर महीने कुछ पैसे अलग जमा किए जा रहे हैं। उसने समीर को बताया। समीर ने भी कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शाम को दोनों ने कमला देवी से पूछा। कमला देवी पहले नाराज हुई, लेकिन फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने किसी के पैसे अपने लिए नहीं रखे। मीरा ने पूछा, फिर ये पैसे किसके लिए हैं? कमला देवी ने अलमारी से एक और कागज निकाला। वह अनुष्का के नाम पर जमा राशि थी। मीरा हैरान रह गई। आप अनुष्का के लिए पैसे जमा कर रही हैं? कमला देवी ने सिर हिलाया। मैं चाहती थी कि मेरी पोती की पढ़ाई कभी पैसे की वजह से ना रुके। मीरा की आंखें भर आई। माँ जी, आपने बताया क्यों नहीं? कमला देवी बोली, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम अपनी बचत भी इसमें लगा दोगी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ जी, बचत करना गलत नहीं था, लेकिन हर रोटी पर रोक लगाकर घर में डर पैदा करना सही नहीं था। कमला देवी ने नजर झुका दी। तभी देवेंद्र जी बोले, कमला, तुमने पैसे तो बचा लिए, लेकिन इस बचत के चक्कर में रिश्तों को चोट पहुंचाई है। कमला देवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। लेकिन उसी फाइल में एक ऐसा कागज भी था जिसमें मीरा को पूरी तरह चौंका दिया। मीरा ने वह कागज उठाया। उस पर उसका नाम लिखा था। माँ जी, ये क्या है? कमला देवी कुछ पल चुप रही। समीर ने कागज लेकर देखा। वह बैंक जमा प्रमाण पत्र था जिसमें मीरा के नाम पर रकम जमा थी। मीरा हैरान रह गई। मेरे नाम पर? कमला देवी धीरे से कहा, तुम्हारी नौकरी छूटने के बाद जो थोड़े थोड़े पैसे की कमी ना हो जाए, इसलिए मैं हर चीज का हिसाब रखने लगी। पहले आटा गिना, फिर सब्जी, फिर दूध और आखिर में रोटी भी। मीरा ने धीरे से कहा, माँ जी, इसी हिसाब ने घर में प्यार कम कर दिया। कमला देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे मीरा। ने उनका हाथ थाम लिया। माफी तब मांगी जब आगे से किसी को भूख से डराकर खाना न खिलाए। कमला देवी ने सिर हिला दिया। अगले दिन मीरा स्कूल चली गई। दोपहर में अनुष्का घर लौटी। कमला देवी ने पूछा, आज क्या खाएगी? अनुष्का डरते हुए बोली, 2 रोटी। कमला देवी मुस्कुराई, जितनी भूख हो उतनी खाना। अनुष्का ने हैरानी से पूछा, सच? कमला देवी ने कहा, हाँ। उस दिन पहली बार रसोई में रोटी गिनी नहीं गई। शाम को मीरा लौटी तो कमला देवी ने उससे कहा, आज से घर का काम सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। मीरा चुपचाप उन्हें देखती रही। कमला देवी बोली, तुम नौकरी करो, घर पर हम सब मिलकर संभालेंगे। मीरा की आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बात के लिए वह महीनों से लड़ रही थी, वह आज खुद उसकी सास कह रही थी। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। समीर सुबह अनुष्का को स्कूल छोड़ने लगा। देवेंद्र जी बाजार से सब्जी ले आते। कमला देवी खाना बनाती, लेकिन अब किसी की प्लेट नहीं गिनती। मीरा स्कूल से लौटकर बेटी के साथ समय बिताती। एक दिन कमला देवी मीरा की पुरानी डायरी देख रही थी। मीरा ने पूछा, क्या देख रही है? कमला देवी बोली, तुमने इसमें घर के हर खर्च का हिसाब लिखा है, लेकिन अपनी जरूरत का एक भी हिसाब नहीं लिखा। मीरा मुस्कुराई, मेरी जरूरत ही कितनी थी? कमला देवी की आंखें भर आई। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आटे और रोटियों का हिसाब रखती थी, लेकिन तुम्हारी मेहनत का हिसाब नहीं रखा। मीरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, घर के काम की कीमत पैसों से नहीं होती, कभी कभी सिर्फ सम्मान चाहिए होता है। कमला देवी ने कहा, और बहू को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, अपना जीवन भी चाहिए। तभी अनुष्का दौड़ती आई। मम्मी, दादी ने आज मुझे 4 रोटी खिलाई। मीरा और कमला देवी दोनों हंस पड़ी। रात को समीर ने मीरा से कहा, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मीरा ने पूछा, क्यों? समीर बोला, जब माँ तुम्हें कुछ कहती तो मैं हमेशा कहता कि उनका स्वभाव ऐसा है। मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा,
देर से सही, लेकिन तुमने समझा तो। समीर ने कहा, अब घर का कोई फैसला अकेले नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मीरा को स्कूल से स्थायी नौकरी की पेशकश मिली। वह खुशी से घर आई और सपने से पहले कमला देवी को बताया। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। जा अपनी जिंदगी बना, मीरा ने पूछा। और घर? कमला देवी मुस्कुराई। घर हम सब मिलकर संभालेंगे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि नौकरी सिर्फ उसकी कमाई नहीं थी, वह उसकी पहचान वापस मिलने का रास्ता था। लेकिन असली बदलाव तब पूरा हुआ जब एक दिन कमला देवी ने खुद रसोई में रोटी की बड़ी टोकरी रखी और कहा, आज जितनी भूख हो उतनी रोटी खाना। उस दिन मीरा ने पहली बार महसूस किया कि वह इस घर में सिर्फ बहू नहीं थी, वह सच में परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। 1 साल बाद अनुष्का का जन्मदिन था। कमला देवी ने सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए। मीरा ने रसोई में आकर पूछा, माँ जी इतना खाना किसके लिए? कमला देवी हंसकर बोली, मेरी पोती का जन्मदिन है, आज कोई हिसाब नहीं होगा। समीर ने मजाक करते हुए कहा, माँ कहीं आटा खत्म ना हो जाए। कमला देवी ने तुरंत कहा, आटा खत्म होगा तो फिर खरीद लेंगे, लेकिन रिश्तों में प्यार खत्म हो जाए तो क्या खरीदेंगे? सब हंस पड़े। खाने के समय अनुष्का ने दादी से पूछा, दादी आज कितनी रोटी खा सकती हूँ? कमला देवी प्यार से कहा, जितनी भूख हो उतनी। अनुष्का खुशी से एक और रोटी लेने लगी। मीरा दूर खड़ी है, सब देख रही थी। उसे 8 साल पहले की अपनी जिंदगी याद आ गई। वही रसोई, वही तवा, वही आटे का डिब्बा, लेकिन आज घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कमला देवी इसके पास आई और बोली, मीरा एक बात कहूँ? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी। कमला देवी बोली, मैंने जिंदगी भर पैसे बचाए, लेकिन सबसे बड़ी बचत करते करते प्यार खर्च करना भूल गई। मीरा की आंखें भर आई। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं रोटी नहीं गिनती, अब मैं देखती हूँ कि घर में कौन खुश है और कौन परेशान। मीरा ने उन्हें गले लगा लिया। माँ जी, मुझे भी सीख मिली कि अपनी बात समय पर कहनी चाहिए। चुप रहना हमेशा संस्कार नहीं होता, कमला देवी ने कहा। और मुझे सीख मिली कि बहू घर का काम करने वाली इंसान नहीं होती, वह भी इस घर का अपना जीवन लेकर आती है। तभी अनुष्का की आवाज लगाई, मम्मी दादी एक रोटी और चाहिए। कमला देवी हंसते हुए बोली, ले जा बेटा, पूरी टोकरी ले जा। सब हंसने लगे। उस दिन से घर में एक नियम बन गया, खाने की रोटी कभी नहीं गिनी जाएगी, लेकिन घर के सदस्य की मेहनत और भावना की कदर जरूर की जाएगी, क्योंकि रोटी सिर्फ आटे से नहीं बनती, उसमें किसी के समय की मेहनत, किसी की थकान और अपनों के लिए छिपा हुआ प्यार भी होता है। और जिस घर में उस प्यार की कीमत समझ आए, वह छोटी छोटी शिकायत रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या घर के काम की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होनी चाहिए। ऐसी ही भावुक पारिवारिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।